हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी पाप पर आधारित है। एक बार एक ऋषि को एक विचार आया। उन्होंने सोचा, धरती पर मनुष्य बहुत पाप करते हैं और जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो सारे पाप गंगा में समा जाते हैं। गंगा माँ भी पापी हो जाती हैं। यह जानने के लिए ऋषि मुनि ने तपस्या किया। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने ऋषि मुनि से बोले, चलो हम गंगा माँ से ही पूछते हैं। हे गंगा माँ, हम लोगों का पाप आप धोती हो तो आप ही पाप की भागीदार हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पाप की भागीदार हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। आप लोग समुद्र से पूछिए। अब वे लोग समुद्र के पास गए। समुद्र ने कहा, मैं पापी क्यों हुआ? मैं तो सारे पाप भाप बनाकर बादल को भेज देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और बोले, समुद्र सारे पाप को भाप बनाकर आपके पास भेज देता है तो आप ही पाप के भागीदार हुए। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर वर्षा के रूप में धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस प्रवृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, अन्न को जिस प्रवृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए।